बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 27 अगस्त 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी सबसे बड़ी खबर दुरुस्त साबित हुई कि पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर ने नवाज शरीफ और नून लीग की सियासत को दफन कर दिया है। इनके लिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अब कोई जगह नहीं है। सबूत के तौर पर रात इनकी जो नॉमिनेशन थी आज़ाद कश्मीर में शाह गुलाम कादिर की, कैसे उसको आखिरी मिनटों में बदल दिया गया। अब भी आप ना समझें तो फिर आपके लिए दुआई की जा सकती है। पाकिस्तान के फौजी जनरल आगे क्या करने जा रहा है ये हम आपके सामने रखते हैं। दूसरा, पिम्स हॉस्पिटल में कुर्बान जाऊं, जहां पर कदम मुबारक हो शरीफ खानदान का, वहां पर इनको कोई ईमानदार अफसर मिले जिसको निगरान बनाया गया है और जिसको इंक्वायरी कराई गई है। उनके अपने सर तपाओं करप्शन में और बेवाओं के प्लाट हड़प करने के इल्जामात हैं। ये है इस मुल्क की किस्मत और इस मुल्क का मुस्तकबिल। आगे हम आपको बताएंगे जी, ये जो एमक्यूएम है, एमक्यूएम के जो सीनियर लीडरान हैं, इनके राब्ते इल्ताफ भाई से पकड़े गए हैं और कराची में इस्टेब्लिशमेंट ने एमक्यूएम को एक जलसे का कहा। उस जलसे के जवाब में उन्होंने क्या कहा और आगे से क्या जवाब आया, ये खबर सुनने के काबिल है। सर जी, कागजी बुतों से कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। आगे हम आपको बताएंगे जी, लाहौर कृष्ण नगर में रात को पंजाब पुलिस ने फिर बर्बरियत का मुजाहरा किया। हम आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ का मुल्क से भागेगा, इनके भागने की तैयारी भी मुकम्मल है। सामीन, आपको याद होगा आज से 3 माह कबल हमने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान का फौजी जनरल आसिम मुनीर नून लीग को जबह कर देगा, शरीफ खानदान मुल्क से भाग जाएगा। उसकी आज पहली शहादत मौसूल हो गई है, जिसके मुताबिक जाती उम्र में एक मीटिंग होती है जिसमें मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मौजूद होते हैं और ये फैसला करते हैं कि 27 अगस्त आज के दिन शाह गुलाम कादिर आज़ाद कश्मीर का वजीर आजम होगा। उसी रोज ये हलफ उठाएगा। इसको एडवांस मुबारकें दी गई। उसने अपने घर वालों को बताया, पूरी पार्टी को बताया, उसकी पैना फ्लेक्सेस लग गई और उसका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहां पर मुबारकबाद के जो मैसेजेस हैं वो चलने शुरू हो गए। लेकिन हो पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट और डांग ना मारे, अपनी मर्जी ना चलाए, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने रातों रात इनको एक चिट दी। चिट के मुताबिक उन्होंने कहा जो आजाद कश्मीर का वजीर आजम है वो इफ्तिखार गिलानी होगा। आगे से इन्होंने कहा, हजूर वो तो हारा हुआ है, इतना जुल्म ना करे, कश्मीरी नाराज हैं, लेकिन पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट हो और वो कुछ तावीलें सुने ना बाबा ना। होता कोई यूं है कि LA-29 मुजफ्फराबाद 3 से ये आदमी इफ्तिखार अहमद अब्बासी से शिकस्त खा जाता है। हालांकि इस जो इलेक्शन हुआ है इसमें जो वोटर टर्न आउट था ये बिल्कुल ही इन्होंने गलत बताया है, लोगों ने उसका मुकम्मल बाइकाट किया। लेकिन फिर भी एक पैगाम देने के लिए कि जिन लोगों को आपने उस इलेक्शन में भी शिकस्त दी, यानी वोट वालों को ठुकरा दिया गया और फिर इस हारे हुए बंदे को टेक्नोक्रेट्स की जो नशिस्त थी वो अलाट करते हुए आजाद कश्मीर के लोगों पर इसको बतौर वजीर आजम बिठा दिया गया है। ये है कुल औकात नवाज शरीफ की, शरीफ खानदान की। और याद रखिए, एक वक्त था कि ये पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनको हिलने नहीं देते थे, उनसे टक्कर लेते थे और अब अपने नामजाद करदा आदमी भी ये मुंतखब करवाने से रहे। तो इसको तो कहते हैं डूब मरना। लेकिन डूब वो मरते हैं जिनके पल्ले कोई चीज होती है। हम आपको एक एडवांस खबर दे रहे हैं, नवाज शरीफ इस फैसले से इंतहाई दुखी हुआ है। मरियम नवाज इंतहाई दुखी है और अपने आंसू पूछते हुए इन्होंने कहा है कि इनफ इज इनफ। ये ऐसे ही कह देते हैं, घर में बैठे हुए बंदा नहीं कहता मैं इन्हों का वड के रख देना है, और डायलॉग तो होता है ना। तो ये इन्होंने डायलॉग मारा है, लेकिन 10 मिनट लगे हैं इफ्तिखार गिलानी का, इन्होंने जो है परवाना जारी कर दिया है। तो ये है नून लीग की सियासी मौत, इनका पंजाब से खात्मा हो गया है। पूरी की पूरी जो पाकिस्तानी कौम है उसको पता है कि शरीफ खानदान एक कचरा बन चुका है, ये सियासी यतीम हो चुके हैं। ना ये लाहौर में रैली निकाल सकते हैं, ना कौंसलर का इंतखाब लड़ सकते हैं। मखसूस दिनों की बात है कि ये अमेंडमेंट होनी है और ये जो नून लीग वाले हैं ये आपको जनाजा पढ़ते हुए नजर आएंगे। रात को जावेद लतीफ ने कहा है कि ये जो अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ लाई गई थी, ये दरअसल शरीफ खानदान और नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी। हमने क्या कर लिया और हमारे साथ हो क्या गया है। तो ये वो खबर है जो हमने आज से 3 माह पहले दी थी। इसी तरह पंजाब में
मरियम नवाज को फारिग कर दिया जाएगा और फारिग करने के बाद अपना ये जो वजीर आला है मियां आमिर महमूद, उसको ये पंजाब की सरबराही देंगे। ये है इस मुल्क में लॉन्ग टर्म सेटलमेंट। आगे आप लोगों की मर्जी। अब हम आपको इस्लामाबाद लेकर चलते हैं। वहां पर कल हमने कहा था कि यहां पर पाकिस्तान में नामालूद बच्चों को अगवा किया जाता है, बड़े लोगों को ये बच्चे दिए जाते हैं। और एक सहाफी है शिराज अहमद शिराजी, इसका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। इस सहाफी के पास कुछ फुटेजेस मौजूद हैं। इसके अलावा एक ऐनी शायद है जो कहती है कि जब वो आग वाली जगह पे गई तो एक डॉक्टर जो है उसको देखकर भाग जाता है। वहां पर जो बच्चों की तादाद है वो भी गलत बताई जा रही है। वहां पर बच्चों का अगवा किया जाना एक बहुत ही मुनज्जम गिरोह है। भला जिस मुल्क में सरेआम दिन को गोलियां मार दी जाएं, एक पूरी की पूरी जमात को जीटी रोड पर जबा कर दिया जाए और किसी को कुछ ना हो, और सारा दिन पाकिस्तान के डॉक्टर जेली जो हैं रिपोर्टें तैयार करें, उस मुल्क के हॉस्पिटल्स में आग लगा देना, बच्चों को मार देना, ये कौन सी बड़ी बात है। और अब सबसे बड़ी शहादत ये आ गई है कि पिम्स हॉस्पिटल की जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो गायब कर दी गई हैं। महमूद उसको कहा है कि ये इजाफी चार्ज देके, अब वो पता है उसके जिम्मे क्या है। वो नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट जो 3 दिन चला था सिर्फ, उसमें ये इन्वॉल्व है कि इसने पैसे खाए हैं। इसके अलावा पिंडी रिंग रोड, वो जिसने बड़ा खांचा फेरा था, उसमें ये मौसूफ इन्वॉल्व है। साफ पानी जिसमें शहबाज शरीफ की बेटी का घर वाला इन्वॉल्व है। यो गुलबर्ग जहां पर कंपनी अभी बनी नहीं है और उन्होंने दफ्तर दिखाकर और सारे पैसे हड़प कर लिए और वो भाग गया। जी हाँ, शहबाज शरीफ का जो दामाद है। इसके अलावा गंदम सिकंदर, कोई एक सिकंडल हो तो बंदा बात करे कि उस आदमी को इन्होंने इजाफी चार्ज दिया। क्या बात है, क्या आसमान से फरिश्ते ला रहे हैं। लेकिन हो नून लीग सर, हो शरीफ खानदान और आपको अच्छी खबरें मिले, अब इधर ही ठहरिए। इंक्वायरी ऑफिसर किसको लगाया? शाहिद खान, और वो खुद करप्शन के इल्जामात में नायबजदा है। यानी कि जो करप्ट है उसको मजीद कहा गया कि आपने वहां पे तफ्तीश करनी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी ने तो कह रखा है हमें कि मोमिन कभी एक सुराख से दूसरी दफा डसा नहीं जा सकता। एक एक जो ऑफिसर है वो 5-5 इंक्वायरियों में वो खुद मतलूब है, और वो अब इनको इंसाफ देगा पाकिस्तान के बच्चों को। रहे हो कोई नहीं देना हो पाकिस्तानियों, और खुदा का खौफ करो, कोई अपने आप को बदलो। खुदा गवाह है, इस मुल्क में आप लोगों का मुस्तकबिल जीरो, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बिल्कुल फारिग है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ गुलामी करने के लिए आए हैं, बसूरत दीगर आपका कोई यहाँ पे हाल नहीं है। भला क्या करें, हम आपको कितना जगाएं, आप लोगों ने तो कसम उठाई हुई है। अब पाकिस्तान की सियासत देखें, क्या बात है। याद है कभी एमक्यूएम हुआ करती थी, अल्ताफ भाई खिताब करते थे टेलीविजन पर, 3-3 घंटे अल्ताफ भाई का खिताब चलता था, और कराची और हैदराबाद की सड़कों पर हू का आलम होता था। फिर अपनों ने और अल्ताफ हुसैन खुद ने कुछ गलतियां की, और अपनों की बेवफाई की वजह से वो जमात जो है वो रेजा रेजा हो गई। अब हालिया दिनों में फिर अल्ताफ हुसैन की याद आ गई। कहा गया जी एमक्यूएम को कि सूबे बनाने हैं तो फिर आप कराची और हैदराबाद में अपना पावर शो करें। याद रखिए, पहले तोड़ते हैं, फिर एहसास होता है कि हमने गलत तोड़ा है, फिर कहते हैं हमने फिर बनाना है। ये पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये उसकी सियासत है। बिल्कुल टुल होकर ये अपने फैसले करते हैं। अब आप देखिए, जब इनको ग्राउंड रियलिटीज का कहा जाता है तो वहां पर तो 0/0 है। अब अल्ताफ हुसैन और जो हैं खालिद महमूद सिद्दीकी के पीछे महाजिर निकलते हैं। महाजिरों का दिल अब भी वो पुरानी क़यादत अल्ताफ हुसैन के साथ धड़कता है। अब इन्वेस्टिगेशन होते हैं तो जो एजेंसियां हैं उनको जी एक राब्ता नंबर मिलता है, जिसके मुताबिक ये जो एमक्यूएम है कराची और हैदराबाद की, ये अल्ताफ हुसैन से दोबारा राब्ते में है। शाबाशी सर जी। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो कभी नहीं मरा करते। सियासत का मुकाबला हमेशा सियासत से किया जाता है। अब पूरी की पूरी एमक्यूएम जो है ये अल्ताफ हुसैन का मुकाबला करने की सकत नहीं रखते, और जरा हालात ने पलटा खाना है, जरा सा, इतना सा, तो फिर इसी कराची और हैदराबाद में आपको एमक्यूएम का वही पुराना जो है, लेकिन इस दफा वायलेंस नहीं होगा, ये नहीं होगा, बरकत
कस्में तो वो उठा रहे हैं कि जो हमसे गलतियां हुई, हम वो भत्ते लेते थे, हम वो लाशें गिराते थे, बोरी बंद लाशें आती थी जो बच्चों के या बच्चियों के जहेज के नाम पर हम वो चंदा इकट्ठा करते थे, वो खालें इकट्ठी करते थे, हम वो चीज दोबारा नहीं दोहराएंगे। लेकिन नेचर कैन नेवर बी चेंज, वही हदीस शरीफ पहले वाली। लेकिन एक बात हकीकत है कि महाजिर जो हैं उन लोगों ने इल्ताफ हुसैन की जगह ये जो मौजूदा लीडरशिप है इनको अपना हकीकी नुमाइंदा तस्लीम नहीं किया। यही वजह है कि ये जो मौजूदा MQM है इनको भी कहा गया है कि आप लोग भी फारिग हैं, अब किसको लाएं। PTI मुल्क दुश्मन हो गई, MQM मुल्क दुश्मन हो गई, पीछे रह जाती है जमात इस्लामी। कुर्बान जाऊं जमात इस्लामी पे, ना ये अपोजिशन में है, ना ये हुकूमत में है, ना ये कांग्रेस के साथ हैं, ना ये मुस्लिम लीग के साथ हैं। ये पाकिस्तान बनने से पहले भी बिल्कुल अलहदा थे, पाकिस्तान बनने के बाद भी बिल्कुल अलहदा हैं। और ये लाहौर में धरना दे के बैठे हैं। ये जहां से हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां से कम 500 मीटर की दूरी पे है, ये 5-10 कदमों के फासले पे है। अब इनको कोई आदमी लाहौर का या पाकिस्तान का कोई सहाफी इनको सीरियस लेने को भी तैयार नहीं है। ये जो है ना कम बख्त आदमी, इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल इजाया किया। क्यों? ये बैठ गए हैं एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाके और ऐसे फर्माबरदार बच्चे बने हैं। बाज बच्चे होते हैं कि वो अपने जो अबू जी होते हैं ना उसको कभी कभी नाराज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे पैसे कम मिलें, घर आना जाना होता है, बाहर निकलना होता है, थोड़ी सी अय्याशी करनी होती है। लेकिन जमात इस्लामी वाले कहते हैं हमें धूप में खड़ा कर दे, हमें रोटी न दे, पानी दे, खुदा के लिए हमसे नाराज न होना, हम तेरे एक इशारे के मुंतजिर हैं। और अब आप अंदाजा लगाइए ये है इस जमात इस्लामी की हालत। और फिर कहते हैं हम मुल्की लेवल पर सियासत करेंगे। हाँ सर जी, आप लोगों ने कोई सियासत नहीं करनी, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये पाकिस्तान की वो जमात है जिसने 1971 में नेगेटिव रोल प्ले किया। अगर ये चाहते उस वक्त ये बंगालियों के साथ खड़ा हो जाते तो ऐन मुमकिन है। तारीख के धारों को तब्दील तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम अपने करैक्टर को इंसान डिफाइन तो कर सकता है। अब यही हालात अब हैं। पूरी अपोजिशन जो है कूड़ी सच्ची एक तरफ खड़ी है, ये अपनी जो अलग 1.5 ईंट की मस्जिद है ये अपना ही जो है इनकलाब लाने बैठे हैं। और हालत ये है कि इनके पीछे नमाज पढ़ने को कोई तैयार नहीं और अपनी जमात में इनको मिलाने को भी तैयार नहीं। इसको कहते हैं जनाब जवाल नहीं, इसको कहते हैं दफनाना। अब दफनाने से याद आया, ये जो पाकिस्तान है इसमें आपने करप्शन का लेवल देखा है, अल्लाह पनाह। पाकिस्तानी ये जो IPPs हैं, अब लोड शेडिंग देखिए कितनी शदीद तरीन लोड शेडिंग है। लाहौर में रात को 4 घंटे सर जी, 8 घंटों की रात में 4 घंटे जो बत्ती है वो नहीं आती और सारी रात लाहौरी बाहर बैठ रहते हैं। रात ईद मिलादुन नबी था, वहां पर लोगों ने लाखों रुपए की अपनी जो रोशनियां लगाई हुई थी सड़कों पर, अपने घरों पर, प्लाजों पर। रात को 10 बजे बत्ती जाती है, 12 बजे जाती है, 2 बजे जाती है। आप अंदाजा लगाएं कि इस रात को भी इन्होंने नहीं बख्शा और सारी रात इनको बददुआएं निकलती हैं। क्यों? कि मुल्क में लोड शेडिंग चल रही है। अब लोड शेडिंग चल रही है, इसके बावजूद भी इन लोगों ने पिछले 4.5 सालों में इन IPPs को जो पैसे दिए हैं, पाकिस्तानियों सुनो तो सही, इमरान खान की एक घड़ी को लेकर उसको जेल में बंद कर रखा है। कभी आप इंसाफ करोगे तो आपके हाथ जो हैं वो टूट नहीं पड़ेंगे, बल्कि अल्लाह उनको बरकत देगा। कितने पैसे दिए जी इन्होंने? 7,275 अरब रुपया। कितने पैसे जी? 7,275 अरब रुपया IPPs को इस वजह से दिया है कि इन लोगों ने कैपेसिटी पेमेंट करनी है। क्या यूनिट एक नहीं खरीदा, बनाया कुछ भी नहीं, पैसे गरीब लोगों से दिए हैं। और इन पैसे देने वालों में वो 50 रुपए कमाने वाला, वो 100 रुपए कमाने वाला, वो 1000 रुपए कमाने वाले तमाम मजदूर शामिल हैं। और जालिमों, और कब आप लोगों के पेट भरेंगे? लेकिन क्या करें, हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को, हमारे मुल्क के जो करता धरता हैं उनको ये करप्शन जो है नजर ही नहीं आती। भला कैसे नजर आए? आज तक पाकिस्तान में ये नहीं पता चल सका कि ये जो IPPs हैं, ये जो 18 IPPs और हैं, उनकी मलकियत किसकी है। अगर कोई पूछेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीम पूछता ही रह जाएगा।
ये है पाकिस्तान के हालात। अब आप अंदाजा लगाइए, हाय इमरान खान की घड़ी, न छोड़ना सर घड़ी। और वो साहबी भी थे, सलीम साहबी चूमते थे। मक्का मदीना की है, मक्के मदीने की फोटो को चूमने वाले गरीबों की बच्चियों का जहेज खा गए हैं इतने अरबों रुपए। इधर बोल, लेकिन नहीं बोलेंगे, क्यों? कलम फरोश हैं, जमीर फरोश हैं। इसके अलावा आपको पता है, जमीर फरोश, रात को ईद मिलाद मुस्तफा था ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कृष्ण नगर एक इलाका है, ये हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने जी, थोड़ा सा आगे जी, इस्लामपुरा थाने के साथ। वहां पर जो एक मोहल्लेदारों ने एक स्टॉल लगाया हुआ था जिसमें दही भल्ले चल रहे थे और दूध तकसीम किया जा रहा था। जो लोग वहां से गुजर रहे होते हैं बगैर किसी सियासी एफिलिएशन के, कि उन लोगों को कहा जा रहा है कि आप जो है ना ये आप करें। अच्छा, फिर क्या होता है जी, ये पुलिस को पता लग जाता है कि वहां पर जुबैर न्याजी जो है उसकी वालदा भी आ गई है, तो मोहल्लेदारी है वहां पे, आ भी उनका घर भी उधर ही है, वहां पर ये आ जाते हैं। वहां पर जो आदमी टेंट लगा के बैठा उसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसके टॉप शॉप होते हैं दूध वाले वो भी उठा कर ले जाते हैं, बच्चों को उठा कर ले जाते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि इस मुल्क में जो तहरीक लाम ये बैक है या ये पीटीआई है, इसके लोग मिलाद भी नहीं मना सकते। अब मिलाद भी सिर्फ नून लीग वाले मना सकते हैं। ये है इस मुल्क की हालत। और हल्फन आपको कह रहा हूं, हम रात लाहौर में थे, इस दफा जो लाइटिंग थी, जो मिलाद मुस्तफा की रौनक होती है, इस दफा 70% कम हो गई थी। आप लोहारी, भाटी, ग्वाल मंडी, किला गुजर सिंह या दीगर जो इलाके हमने देखे हैं, वहां पर लाइटिंग नहीं थी। क्यों नहीं थी? इन बदबख्तों ने बिजली की मद में इतने पैसे लोगों से कमा लिए हैं कि पीछे 1 रुपया नहीं बचा, कारोबार खत्म हो गए हैं। वो जो लोग बांटते थे, तकसीम करते थे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में, उस अपने सवाब के लिए, उनके पास अब पैसे भी नहीं हैं। तो ये हैं वो बदबख्त तरीन इंसान। इनके चेहरे आप कभी देखें, शरीफ खानदान के कभी चेहरे देखें, खुदा की कसम ये खुद कहते हैं कि हमारे नजदीक कैमरा न करना। क्यों? इनकी ओरिजिनल जिल्द नजर आती है। ये बदबख्त जहां पे जाएंगे इंशाअल्लाह जिल्लत कमा के आएंगे, और जिल्लत इनका बहुत बड़ा मुकद्दर है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, क्या ईद मिलाद की रात ही किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है? ना सर ना, इनसे कोई तवक्को नहीं है। आखिर में अल्लाह ताला के हजूर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, या अल्लाह अल खालिकुल बारिउल मुसव्विर अल कहार अल जब्बार। है मेरे अल्लाह, तेरा रात को अजाब देखा अपनी आंखों से, नेपाल में 60-60 फुट बुलंद पानी की लहरें थी। मेरा अल्लाह, इंसानों के बनाए हुए पुल, उनके घर और वो खुद यूं बिखर रहे थे मेरा अल्लाह, जैसे आप कुरान में है कि तुम्हें क्या मालूम कि खड़खड़ाने वाली क्या है। मेरा अल्लाह, हमने अपनी आंखों से देखा कि खड़खड़ाने वाली आ गई है। मेरा अल्लाह, तेरा अजाब, तेरा गुस्सा कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। हमें बचा मेरा अल्लाह, हम तेरी नाराजगी का सामना नहीं कर सकते। हमारे गुनाहों को माफ फरमा मेरा अल्लाह, रहम फरमा, खसूसी रहम फरमा। और ये जो हमारे मुल्क में जालिम तरीन हुक्मरान, मेरा मौला, कभी दुनिया में किसी ने देखा है कि लूटने वाला खुद आकर तफ्तीश करे कि लूटा किसने है? यही मेरा अल्लाह पिम्स देख ले, किसी के घर में 4 साल के बाद औलाद हुई, किसी के 3 बच्चियों के बाद बच्चा पैदा हुआ, मेरा अल्लाह उनको जला दिया गया, उनके बच्चों की बॉडियां उठा के ले गए, अगवा कर लिए, फरोख्त कर दिए। मेरा अल्लाह, कोई पुरसान हाल नहीं है। अब हम ये जो हैं निहत्ते लोग, मेरा अल्लाह कैसे हुक्मरानों से लड़ें? हमारे पास तो यही बोलने की ताकत है, वो भी मेरा अल्लाह खामोश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन है मेरे अल्लाह, हमें हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु की जैसी ताकत दे, उनकी सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे मेरा अल्लाह, कि हम खामोश ना हो। मेरा अल्लाह, तू नीचे आ जा, तू पाकिस्तान में आ जा। पाकिस्तान के मजलूमों को लूट लिया गया है अल्लाह, ऐसा लूटा है, ऐसा बदबख्तों ने लूटा है कि मेरा मौला, हमारे रोने की आवाज भी नहीं आती। हम रोना चाहते हैं तो उनकी हंसी में, उनकी तालियों और कहकों में हमारी जो सिसकियां हैं, हमारे आंसू हैं, वो भी खो जाते हैं। ऐ मेरे अल्लाह, हम किधर जाएं? हम पे रहम फरमा, हमारी बेटियों के नसीब अच्छे फरमा। अल्लाह, देख तो सही, दरिंदे गली मोहल्लों से लेकर अब तो ऐवानों तक बैठे हैं मेरा अल्लाह, रहम फरमा। जिन बच्चों ने नया कारोबार शुरू किया है उनमें बरकत डाल, जिनके वालिदैन बीमार हैं उनको शफा दे। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।